राजकुमार राव एक ऐसा एक्टर जिन्होंने हमें कितनी ही अमेजिंग मूवी दी है। वो ऑलवेज अंडररेटेड तो रहे हैं, बट इतनी सारी फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी वो बॉलीवुड में सरवाइव कैसे कर पाए? क्यों उनकी इतनी सारी मूवी फ्लॉप होने के बाद भी कंटिन्यूअसली उन्हें मूवीज मिलती जाती हैं? एंड क्या स्त्री 2 मूवी के बाद से वो एक अंडररेटेड से ओवररेटेड एक्टर बन गए? एंड इतनी अमेजिंग एक्टिंग एंड इतनी अच्छी डांस स्किल्स के बाद भी वो बॉलीवुड के ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में क्यों नहीं कंसिडर किए जाते? और ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में कभी ना कभी तो आते ही होंगे। सो in this video, we'll talk about Rajkumar Rao's career and how he survived in Bollywood. राजकुमार राव का बर्थ 31 अगस्त 1984 को हरियाणा में हुआ था एंड वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो स्टार्टिंग से ही उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट था एंड अपने कॉलेज के टाइम से उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। एंड एक बार जब उन्होंने एक्टर मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी मूवी एक्टर बन के रहेंगे, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करी एंड मुंबई शिफ्ट हो गए। तो राजकुमार ने अपने मूवी करियर की शुरुआत 2010 की रन मूवी से करी थी, जहाँ उनका बहुत ही स्मॉल रोल था। एंड उनकी सेकेंड मूवी थी 2010 की लव सेक्स एंड धोखा। बट क्योंकि ये मूवी मल्टी स्टारर थी तो उसमें भी राजकुमार का इतना स्क्रीन टाइम नहीं था। बट 2011 में राजकुमार की रागिनी MMS मूवी आती है, जो उनकी फर्स्ट लीड मूवी थी। एंड ये मूवी हिट रही। 2011 में उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में वर्क किया, जो कि मल्टी स्टारर थी। एंड उसके बाद 2011 में उनकी 3 मूवी आती हैं, विच इज चित्तागोंग, शाहिद एंड तलाश, जिसमें से जो तलाश मूवी थी उसमें राजकुमार का सपोर्टिंग रोल था। एंड ये मूवी हिट रही, बट बाकी दोनों मूवी फ्लॉप रही। सो 2013 से हम 2015 की बात करें तो उस टाइम लाइन में राजकुमार ने 7 मूवी करी, जिसमें से क्वीन, कायपोचे एंड हमारी अधूरी कहानी मूवी आपको याद होगी। एंड अगर आपने हमारी अधूरी कहानी मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि राजकुमार ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था एंड ही वाज अमेजिंग। मार दो मुझे, अरे मार दो मुझे। तो धीरे धीरे करके राजकुमार चाहे मेन लीड हो या सपोर्टिंग रोल हो, सभी रोल करते जा रहे थे एंड दैट इज ग्रेट, क्योंकि एक आउटसाइडर को बॉलीवुड में इजीली वर्क मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर 2016 से 2017 की हम बात करें तो उन्होंने 5 मूवी करी, जिसमें से बरेली की बर्फी मूवी में राजकुमार के कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया। इनफैक्ट उस मूवी में राजकुमार राव ने आयुष्मान खुराना की एक्टिंग को भी ओवरशैडो कर दिया था। तो लल्ला, ये है तुम्हारी अंतिम परीक्षा। जी क्या कहें भैया, जे लखनऊ जहाँ बात बात पे गोली मार देते हैं। आप लोगों ने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी सॉन्ग तो सुना ही होगा, राइट? भुगतेगी मेरे गम को मेरी आह के कहर। एंड ये सॉन्ग काफी सारे हार्ट ब्रोकन बॉयज का फेवरेट भी था। तो ये सॉन्ग राजकुमार की शादी में जरूर आना मूवी का सॉन्ग है, जो कि 2017 में आई थी। वैसे आप लोगों को भी ब्रेकअप के टाइम ये सॉन्ग याद आता है क्या? लेट मी नो। फिर 2018 में राजकुमार ने 6 मूवी करी, जिसमें से स्त्री मूवी सुपरहिट थी। एंड स्त्री मूवी में राजकुमार राव की कॉमेडी को भी काफी पसंद किया गया। लेडीज फैशन, घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, मटर सलवार, पाकिस्तान सलवार, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, गरारा, शरारा, मिरर वर्क, स्टोन वर्क, डिजाइनर पेंटी, नाइट फाल, नाइटी फाल। एंड बाकी 5 मूवी को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। अब ऑडियंस भी ना राजकुमार के पोटेंशियल को जानने लगी थी। ऑडियंस को समझ आ रहा था दैट राजकुमार वाज अमेजिंग, बट राजकुमार की मूवी बहुत कम बजट की होती थी, इस वजह से बहुत ही कम ऑडियंस को इसके बारे में पता होता था या वो थिएटर जाती थी। बट फिर 2020 में लॉकडाउन आ गया एंड बॉलीवुड के जो बिग एक्टर थे जैसे रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, यहाँ तक कि आयुष्मान खुराना के करियर में भी डाउनफॉल देखने को मिला। बट राजकुमार के करियर में अभी भी इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। उन्हें अभी भी पहले की तरह ही मूवी ऑफर हो रही थी। इसका रीजन था राजकुमार की लो बजट की मूवीज में वर्क करना। तो जहां बाकी सुपरस्टार ऑलवेज बिग बजट की मूवी में फोकस करते थे एंड लॉकडाउन के बाद बिग एक्टर्स के करियर में इसीलिए डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास बजट नहीं था एंड इन्वेस्टर के पास पैसा। एंड ऑडियंस भी लॉकडाउन के बाद बहुत सोच समझ के डिसाइड करने लगी थी कि कौन सी मूवी उन्हें थिएटर में देखनी है या कौन सी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब में इफेक्ट पड़ा था एंड लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को OTT के बारे में भी नॉलेज हो गया था। तो ऑडियंस थिएटर में क्यों ही आगे पैसा वेस्ट करते। एंड राजकुमार राव की वैसे ही मूवी फ्लॉप होती थी तो उनको लॉकडाउन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा एंड डायरेक्टर्स को भी इजी लगता था राजकुमार को कास्ट करना, क्योंकि जहां वो बिग एक्टर में 50 से 100 करोड़ इन्वेस्ट करते, वहीं वो राजकुमार में 10 से 20 करोड़ तक इन्वेस्ट करते थे। सो 2021 से 2022 के बीच राजकुमार की 5 मूवी आई, विच इज रूही, हम दो, हमारे दो, बधाई दो, हिट द फर्स्ट केस एंड मोनिका। बट सारी ही मूवी फ्लॉप थी। एंड अगर हम 2023 से 2024 की बात करें तो 2023 में उनकी एक ही मूवी आई थी एंड 2024 में उनकी 6 मूवी आई, विच
नीचे श्रीकांत, वाइल्ड लाइफ पंजाब, मिस्टर एंड मिसेस माही, स्त्री 2 एंड विकी विद्या का वो वाला वीडियो एंड नामो। इसमें से सिर्फ स्त्री मूवी ब्लॉकबस्टर थी, बाकी मूवी या तो फ्लॉप थी या हम एवरेज बोल सकते हैं। एंड सही मायने में देखा जाए तो राजकुमार राव को स्त्री मूवी से सक्सेस मिली है, वरना इससे पहले राजकुमार की काफी सारी मूवीज तो आती थी बट हार्डली वो 100 करोड़ तक का भी कलेक्शन कर पाती थी। बट स्त्री 2 मूवी ही राजकुमार की एक ऐसी मूवी है जिसने 800 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। एंड स्त्री 2 मूवी की सक्सेस में राजकुमार की एक्टिंग का तो इम्पोर्टेंट रोल था ही, बट मडडोक प्रोडक्शन एंड श्रद्धा कपूर के जेन्युइन नेचर एंड उनकी अग्रेसिव पीआर का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल था। ऑफ कोर्स स्त्री 2 मूवी के रिलीज के बाद श्रद्धा कपूर के पीआर एंड राजकुमार के पीआर में क्रेडिट वार तो हुआ था, बट राजकुमार राव के मूवी करियर एंड उनके मूवी कलेक्शन को एनालाइज करने के बाद आई एम श्योर दैट राजकुमार से ज्यादा श्रद्धा कपूर के फैंस श्रद्धा की वजह से मूवी देखने आए थे। यहाँ हम ये डिनाई नहीं करेंगे दैट राजकुमार इज फैबुलस एक्टर, बट यहाँ बॉक्स ऑफिस पुलर श्रद्धा कपूर एंड मडडोक प्रोडक्शन था। तो राजकुमार का अगर हम करियर ग्राफ देखें तो राजकुमार ने ओवर द ईयर काफी सारी मूवीज करी हैं, चाहे वो लो बजट हो चाहे वो हाई बजट हो। इनफैक्ट उन्होंने सारे ही टाइप के रोल करे हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, सीरियस हो, सस्पेंस हो। ऑल्सो राजकुमार ने कोई भी मूवी चाहे वो लीड रोल हो, चाहे वो सपोर्टिंग रोल हो या मल्टी स्टारर हो, सभी में वर्क किया है। बट उन्होंने जितनी भी मूवी करी है उसमें से 70% मूवी उनकी फ्लॉप रही है। दैट मीन्स राजकुमार एक्टर तो कमाल के हैं बट वो ऑडियंस को थिएटर में नहीं ला पाते। बट इसमें हम फुली राजकुमार को ही ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मूवी का प्रमोशन या प्रोडक्शन हाउस भी डिसाइड करता है कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप। एंड अगर मूवी का प्रमोशन ही अच्छे से नहीं होगा तो ऑडियंस को कैसे ही पता चलेगा कि न्यू मूवी आने वाली। एंड स्मॉल बजट की मूवी में यही रिस्क होता है कि वो प्रॉपर प्रमोशन नहीं कर पाते। बट वहीं अगर हम राजकुमार राव के कंटेम्पररी आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान की मूवी भी राजकुमार की तरह ही लो बजट की रहती है, बट आयुष्मान खुराना ऑडियंस पुलिंग काफी अच्छी है। एंड आयुष्मान की मोस्टली मूवी 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लेती है। ऑल्सो आयुष्मान खुराना का स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी काफी अच्छा है, वो कम मूवी करते हैं बट मोस्टली मूवी उनकी सुपर हिट होती है। बट एक चीज में आयुष्मान खुराना लैक करते हैं, वो है वर्सेटैलिटी, क्योंकि आयुष्मान खुराना की सारी ही मूवी में सेम रोल रहते हैं, वही राजकुमार राव की हर मूवी में आपको वर्सेटाइल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एंड राजकुमार राव को जितनी भी मूवी मिली है वो उसे इसीलिए करते गए क्योंकि बॉलीवुड में उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। एंड अगर ऐसे ही राजकुमार हर मूवी को मना करते जाते तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको मूवी ऑफर नहीं होती। तो इतनी सारी मूवी तो राजकुमार को मिल रही है, बट हम यहाँ उन्हें ओवररेटेड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें मूवी जरूर मिल रही है बट उनके पास अभी भी वो स्टार पावर नहीं है कि वो ऑडियंस को थिएटर में ला सके। अब हमारा यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि राजकुमार राव कभी ए लिस्टर एक्टर बन पाएंगे या अभी तक वो क्यों नहीं बन पाए। सो मे बी वो सुपरस्टार बन सकते हैं, मे बी नॉट, बिकॉज वी ऑल नो एक सुपरस्टार बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है थिएटर में ऑडियंस को लाना। सेकंड उनका लुक। डोंट हेट मी फॉर दिस बट दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ बॉलीवुड, लुक्स डू मैटर। क्योंकि जस्ट इमेजिन आप शाहरुख खान की पठान या ऋतिक रोशन की धूम या क्रिश या शाहिद कपूर की कबीर सिंह में राजकुमार राव को इमेजिन कर पाओगे? लुक्स वाइज तो नहीं कर पाओगे क्योंकि काफी सारी ऑडियंस का कहना भी है। एंड राजकुमार के पास एक सुपरस्टार वाला ऑरा भी नहीं। मे बी इसी वजह से राजकुमार राव ने अपनी चिन सर्जरी कराई थी, बट लोगों ने इसके लिए भी उन्हें ट्रोल किया। अब एक्टिंग वाइज तो हम बोल सकते हैं कि यस वो एक्टिंग कर सकते हैं उन एक्टर की तरह, बट पर्सनैलिटी एंड लुक्स वाइज एक तो ऑडियंस इमेजिन नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे माइंड में राजकुमार राव के लिए एक इमेज सेट हो गई है जहाँ वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली वाले रोल करते हैं। एंड उनके रोल हम ऑडियंस के लिए इतने रिलेटेबल हो गए हैं कि मे बी हम उन्हें शाहरुख खान या शाहिद कपूर के जैसे रोल में इमेजिन न कर पाए। एंड देखा जाए तो राजकुमार राव के करियर में स्त्री 2 मूवी के सक्सेस के बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। उन्हें जैसे पहले लो बजट की मूवी मिल रही थी अभी भी वैसे ही मूवी मिल रही है। एंड उनकी मूवी फ्लॉप भी होती जा रही है। एंड राजकुमार की मूवी चॉइसेस में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, अभी भी वो पहले जितनी मूवी कर रहे हैं। बट आई थिंक राजकुमार को भी बिग बजट की मूवी मिलनी चाहिए ताकि ऑडियंस के माइंड में जो राजकुमार की एक पर्टिकुलर इमेज बनी है ना वो हट जाए। जैसे विक्की कौशल भी राजकुमार राव की तरह ही अंडररेटेड थे, बट सिर्फ एक बिग बजट मूवी ने उनका पूरा करियर चेंज कर दिया। एंड एक ही मूवी के बाद उनका कंपैरिजन ए लिस्टर सेलिब्रिटी से किया जाने लगा। सो राजकुमार राव ऑल्सो डिजर्व अ चांस, क्योंकि इतने सालों बाद भी वो उसी पोजीशन में है जहां वो पहले थे। एंड राजकुमार की मूवी करियर से एक चीज तो समझ आती है दैट बॉलीवुड आउटसाइडर के लिए काफी हार्श है। उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एंड कंटिन्यूअसली वर्क करने के बाद भी उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो कि इजीली एक नेपो किड को मिल जाती है। बट इट्स गुड कि इतनी फ्लॉप मूवी देने के बाद भी राजकुमार को कंटिन्यूअसली मूवी मिलती जा रही है। मे बी डायरेक्टर उनकी एक्टिंग में फोकस करते हैं ना कि उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है राजकुमार के करियर में। मे बी कुछ मिरेकल हो एंड स्त्री 2 मूवी की तरह उनकी आने वाली मूवीज भी बिग कलेक्शन कर पाए। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट राजकुमार? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में सर्वाइव कैसे कर पाए? क्यों उन्हें करण जौहर ने बाइकआउट किया था? एंड क्यों टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं? जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।